प्रेसिशन ऑफ टॉप, यह रोटेशनल मोशन की टॉप स्टोरी है। और आपने बचपन में टॉप देखा होगा, टॉप यानी लट्टू जिसे कहते हैं हम। लट्टू रस्सी की सहायता से घुमाया जाता है और उसमें कील लगी रहती है नीचे। उस कील के अबाउट वह अपने एक्सिस पर सर्टन एंगुलर वेलोसिटी सपोज ओमेगा से रोटेट होता है। यहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम हम कंसीडर करते हैं एल, जो कि यह व्हाइट वेक्टर है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो एक्सिस पर इस तरह से रोटेट होता रहता है। उसका जो एक्सिस है वह इस कोन के अलोंग रोटेट होता रहता है, इस कोन में स्विप करता है इस तरह से। लट्टू की थोड़ी देर बाद पोजीशन आप यहां देखेंगे और इस तरह से थोड़ी देर बाद आप यहां देखेंगे, इस तरह से लट्टू रोटेट होता रहता है। तो यह कहलाता है प्रेसिशन ऑफ टॉप। अपने एक्सिस के अबाउट तो रोटेशन हो ही रहा है, उसका एंगुलर मोशन तो है ही, एंगुलर मोमेंटम भी है उस एक्सिस के अबाउट, लेकिन उस एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की आप डायरेक्शन देखें तो चेंज होती जाएगी। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर चेंज हो रहा है और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर चेंज हो रहा है, तो वहां पर टॉर्क होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं यहां पर कौन सा टॉर्क एक्ट हो रहा है और किस पॉइंट के अबाउट एक्ट हो रहा है। हम फोर्स देखते हैं, ग्रेविटी का फोर्स है mg। हम इस पॉइंट से यहां तक की लेंथ लेते हैं r। तो mg और r और इस एक्सिस की वर्टिकल एक्सिस से एंगल लेते हैं थीटा। तो यहां जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो साफ देखा जा सकता है, वह है mg r। और इस डायरेक्शन को यदि आप लें तो ये टॉर्क वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि r यह वेक्टर है, mg यह वेक्टर है, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा टॉर्क वेक्टर। तो टॉर्क होता है r क्रॉस f। r साइन थीटा यह लाइन होगी, r साइन थीटा यह लाइन होगी। टॉर्क यहां पर होगा, यह लेंथ अगर r है तो टॉर्क होगा r साइन थीटा, यह लेंथ होगी mg की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से यह हो जाएगी, जिससे आप यहां पर देख सकते हैं एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द mg। सो दिस इज द फोर्स mg और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस r साइन थीटा। तो यहां पर टॉर्क हो जाएगा फोर्स mg r साइन थीटा, टॉर्क हो जाएगा mg r साइन थीटा। और अब हम देखते हैं टॉर्क का इफेक्ट क्या हो रहा है। टॉर्क का इफेक्ट होगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क इज बेसिकली व्हाट? टॉर्क इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर हमारा एल, अगर यह एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, थोड़ी देर बाद, थोड़े से टाइम डेल्टा टी टाइम बाद एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल डैश हो जाता है और यह चेंज हो जाएगा डेल्टा एल। तो यहां से हम डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। फॉर वेरी स्मॉल टाइम डेल्टा एल टेंस टू डी एल, सपोज फॉर डी टी टेंस टू 0। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी डी एल की वैल्यू हो जाएगी टॉर्क डी टी, टॉर्क डी टी वैल्यू हो जाएगी। अब हम देखते हैं यह एंगल, लट्टू जो इस तरह से घूम रहा है, तो इस तरह से भी उसका एक एंगुलर मोशन है और उस एंगुलर मोशन की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा पी। इसे कहते हैं प्रेसिशनल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रेसिशन। तो इस प्रेसिशन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पी का एक्सिस आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर होगा इस पूरे सर्कल के। और यहां पर आप सपोज एंगल लेते हैं फाई, डी फाई एंगल लेते हैं, तो आपको ओमेगा पी की वैल्यू लिखने को मिलेगी डी फाई बाय डी टी। डी फाई की वैल्यू आप यहां से लिख सकते हैं डी फाई बाय डी टी, और टॉर्क की वैल्यू आप लिख सकते हैं। और यहां पर डी फाई की वैल्यू आप दूसरे टर्म्स में डेल्टा एल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। देखिए इस ट्राइंगल में यह आर्क हो जाएगा, तो डी फाई की वैल्यू देखिए क्या होती है, डी फाई इज द आर्क अपॉन रेडियस, डी फाई इज आर्क, दैट इज द डेल्टा एल डी एल, यहां हम कहेंगे अपॉन रेडियस। रेडियस इज दिस इज द आर्क, दिस इज द रेडियस। लेकिन यह रेडियस फाइंड करना बहुत आसान है। यह एल अगर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है और यह एंगल थीटा है, तो यह हाइट एल कॉस थीटा होगी और यह होगी एल साइन थीटा। तो यह रेडियस हो जाएगी एल साइन थीटा, इस कोन की, स्वेप्ट कोन की जो रेडियस देख रहे हैं हम, एल साइन थीटा होगी डी एल बाय एल साइन थीटा, आपका हो जाएगा डी फाई। तो आप यहां यह डी एल की टर्म्स में लिख सकते हैं डी फाई की वैल्यू, यह हो जाएगी डी एल अपॉन एल साइन थीटा, और साथ में डी टी भी है यहां पर। अब एक चीज आप आसानी से देख रहे हैं, डीएल बाई डी टी हो जाएगा टॉर्क, डीएल बाई डी टी हो जाएगा टॉर्क, और टॉर्क की वैल्यू है एम जी आर साइन थीटा। तो ओमेगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा डीएल बाई डी टी, दैट इज अ टॉर्क डिवाइड बाय एल साइन थीटा। एक बार हम टॉर्क की वैल्यू लिखेंगे अब यहां पर,
mgr sin theta divided by mgr sin theta divided by L sin theta. sin theta कैंसिल हो जाएगा, पोस्टेशनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी mgr डिवाइड बाय L. L is the angular momentum of the top about its on axis. और ये हमारे फाइनल वैल्यू हो जाएगी। लेकिन आप इस इक्वेशन को यूज करके एक और इक्वेशन लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। यहां पर आप टॉर्क की वैल्यू लिख सकते हैं ओमेगा पी एल साइन थीटा। यदि ओमेगा पी एल साइन थीटा को आप लिख सकते हैं ओमेगा पी क्रॉस एल। यह वेक्टर फॉर्म हो जाएगा आपके टॉर्क का। टॉर्क हो जाएगा पोस्टेशनल एंगुलर वेलोसिटी इनटू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द टॉप इटसेल्फ। तो ये काफी अच्छी इक्वेशन है। आप फिर से देखिए टॉर्क की वैल्यू, देखिए टॉर्क का डायरेक्शन किधर है। टॉर्क का डायरेक्शन डेल्टा एल के डायरेक्शन में होगा। यहां से साफ देख रहे हैं टॉर्क वेक्टर डेल्टा एल वेक्टर के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो टॉर्क वेक्टर आर और एम जी के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। यह इस डायरेक्शन में देख रहे हैं हम, आर और एम जी दोनों के परपेंडिकुलर है। और डेल्टा एल की वैल्यू भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में टॉर्क की वैल्यू है। और ओमेगा पी क्रॉस एल के आप डायरेक्शन देखिए, ओमेगा पी को आप क्रॉस करने जाएंगे एल से, तो एल की तरफ आप टर्न करेंगे। आप यहां एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे, तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज अगर आपका स्क्रू घूमता है तो वो बाहर आएगा, यानी टॉर्क के डायरेक्शन में होगा। तो यहां से हम टॉर्क इसी को ओमेगा पी क्रॉस एल की डायरेक्शन भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, आपको खुद करके देखना चाहिए एक बार, ताकि आप इस तरह से रोटेशन ऑफ एक्सिस में जब हो रहा है, रोटेशन ऑफ एक्सिस हो रहा है, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का एक्सिस रोटेट हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, वहां पर आप टॉर्क की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इस तरह की इक्वेशंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है।